बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है आपके? सब खैरियत से हैं जी। दुआ है अल्लाह करीम से अल्लाह ताला सब पे अपना करम बनाए रखे जी। आप देख रहे हैं किचन विद आपी एंड व्लॉग। आज हम बना रहे हैं अपनी प्यारी सी दोस्त की फरमाइश पे देसी साग जी। सरसों का साग हम बनाएंगे। सबसे पहले हमने ले लेनी है ये सरसों के साग की गंदलें। इनको हमने अच्छी तरह कर लेना है साफ़। अब इसको साफ़ करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन साग बहुत टेस्टी बनता है। सबसे पहले तो हमने ये गंदलों के छोटे जो पत्ते हैं वो अलग कर लेने हैं जी। इस तरह हम गंदलों के पत्ते अलग कर लेंगे। जी इस तरह हम पत्तों को बारीक बारीक काट लेंगे जो हमने गंदलों से निकाले हैं। जितना बारीक काटेंगे उतना जल्दी बनेगा, तो बारीक बारीक हमने काट लेने हैं जी। उसके बाद ये जो गंदले हैं उनको हमने ऐसे किनारे से तोड़ना है और इसके छिलके अलग कर देने हैं। ये ऊपर से जो छिलके हैं ये नहीं गलते और इस तरह हमने बहुत आसानी से हो जाता है। ये देखें जी। इस तरह हमने तमाम गंदलों को छील लेना है और छीलने के बाद बारीक बारीक काट लेंगे जी। इस तरह गंदलों को फिर बाद में बारीक बारीक काट लेंगे छीलने के बाद। ये जो बीज हैं ये बीज में शामिल नहीं करते। इन बीजों को हमने निकाल देना है जी। इस तरह हमने साग सारा बना लेना है। साग को भी बारीक बारीक काट लिया और जो गंदले हैं उनको भी छील के साफ करके हमने काट लिया बारीक बारीक। और अब इसमें और चाहिए जी 3 किलो साग था हमारे पास, तो उसके लिए हमने ½ kg ये बाथू लिया। बाथू भी कहते हैं, बथुआ भी कहते हैं। तो ये हमने ½ kg लिया। इसको भी हमने पत्ते इस तरह कर लिए साफ जी। और इसमें जाएगी पालक। पालक भी इसमें चाहिए हमें 1 kg। इसको भी हम ये डंडियाँ निकाल के पत्ते इसके बारीक बारीक काट लेंगे। और इसमें ग्रीन मिर्चें जाती हैं ज़्यादा, तो 10 से 15 हमने ले ली हैं ग्रीन मिर्चें जी। अब एक खुले से बर्तन में हमने पानी लेके उसमें हम शामिल करेंगे साग जी। अब शामिल करेंगे बाथू बथुआ। अब शामिल करेंगे हम पालक जी। अब हम शामिल करेंगे पालक जी। शामिल करनी है 10-12 सब्ज़ मिर्च बारीक काट के, वो भी हम शामिल कर देंगे। अब हमने ये पकाना है जब तक ये अच्छी तरह गल नहीं जाएगा। तो अभी इसमें नमक वगैरह नहीं डालना, अभी हमने इसी तरह पानी में बॉईल करना है
जी अब देखते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें ये पहले से कम हो गया है। अब आप आसानी से इसमें चम्मच को चला सकते हैं। अब आपने वक्फे वक्फे से इसमें चम्मच को चलाते जाना है और जब तक ये अच्छी तरह गल ना जाए तो पकाते जाना है। फ्लेम रखनी है मीडियम। जी ऐड करेंगे अपने टेस्ट के हिसाब से नमक। जी गांव में तो लकड़ी के घोटने से साग को घोटा जाता है, लेकिन अब जी जदीद जी ये देखें साग हो गया रेडी। अब हमने इसमें शामिल करना है मक्की का आटा। जी ये मक्की का हमने जो आटा घोल के रखा हुआ है वो हमने ऐड करना है और अच्छे से मिक्स करना है। 5 मिनट्स तक हम पकाएंगे। जी इस स्टेज पे आप साग को फ्रीज कर सकते हैं। मैं कर रही हूँ फ्रीज, और तड़का हम किसी और दिन लगाना बताएंगे। ये साग मैंने अपनी एक बहुत ही प्यारी दोस्त की फरमाइश पे बनाया है। उम्मीद है मेरी दोस्त को समझ आ गई होगी। बहुत इजी है, थोड़ी मेहनत ज़्यादा होती है लेकिन बहुत मज़े का बनता है। जी तड़का हम बाद में लगाएंगे, साथ बनाएंगे मक्की की रोटी और होममेड होगा मक्खन। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स दीजिएगा। अपना बहुत सा रखें ख्याल। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें।